कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान। श्री विष्णुदेव आप सभी प्यारे सज्जकों तथा परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। आगे बढ़ने से पहले हे भगवान विष्णु जी, केवल आपसे एक प्रार्थना है कि जो आपका भक्त यह वीडियो को एक लाइक सुंदर सा कर दे और कमेंट में जय विष्णु महाराज लिख दे, तो फिर आप उन्हें लाख रुपए जरूर देना और साथ ही साथ उन्हें सफलता भी देना। देखिए दोस्तों, आज हम जो कहने जा रहे हैं उनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा, मगर तुम भी यही कहोगे कि गुरुजी हाँ, यह बात सच है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे पीठ पीछे पूरी तैयारी हो चुकी है। दो ऐसा जाल बन रहा है जो केवल और केवल तुमको गिराने के लिए, फंसाने के लिए। हाँ साथियों, इसलिए हो जाइए अपने जीवन में सावधान, क्योंकि कल के शाम 4:50 पर आपको पछताना पड़ सकता है। अगर तुमने यह वीडियो नहीं देखा तो अगर देख लिया तो समझ लीजिए तुम करोड़ों में खेलोगे, ये बात का हम आपको गारंटी देते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली ने सब कुछ उजागर कर दिया है, करीबन पिछले समय की सारी जानकारी दे दिया है, जो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे, एक भी शब्द को सुनने के बाद हंसने की भूल मत करना, वरना तुमसे बड़ा चूक हो जाएगा। जी हां साथियों, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं जो तुमको मालूम नहीं है। एक ऐसा जाल बन रही है जो साधारण तो नहीं है। अगर एक बार इसमें तुम फंस गए तो समझ लीजिए उम्र भर तक तुमको गिड़गिड़ाना होगा, पछताना होगा। जी हां, देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं। जो आपकी कुंडली में स्थित केतु यह सच्चाई आपके बारे में निकाल रहा है, और अब की बार राहु नहीं बल्कि केतु आपको जागरूकता करना चाहते हैं। मतलब तुम्हारे ऊपर मदद की बारिश करना चाहते हैं, जो मदद शायद आज से पहले कभी तुमको ना मिला होगा। जी हां, तुमने सही सुना। अगर आज का तुम ये वीडियो अंत तक देखते हो तो फिर तुम करोड़ों में कल के शाम 4:50 पर खेलोगे। यह बात आप लोग एक कागज में लिखकर अभी तुरंत रख लीजिए। बस हमारा भी एक शर्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं विनती करता हूं कि लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, ताकि मित्रों आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बना रहे। तो जल्दी एक छोटी सी कमेंट कर दीजिए, इसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। और आइए माता जी का नाम लेते हैं, साथ ही साथ आज का ज्ञानवर्धक जानकारी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और जरूरी बात जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं, कान खोलकर सुनिए कि दोस्तों, पूरे 155 दिनों बाद ठीक कल के दिन केतु चलकर आपकी कुंडली में प्रवेश कर रही है। तो समझ लीजिए यह कोई आम बात नहीं है। ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि खुद भागवत गीता में लिखा गया है कि बड़े दिनों के बाद अगर केवल राहु नहीं बल्कि केतु हमारी कुंडली में आते हैं तो फिर वह बहुत कुछ हमारे लिए लेकर आते हैं और ऐसी घटना करते हैं जिनके बारे में हम 7 जन्मों तक नहीं सोच होते हैं। जी हां, मतलब वह हमारे लिए कई प्रकार का खुशखबरी भी लाते हैं, हमें सावधान भी करते हैं और हमारे पीछे हो रहे गलत कामों के बारे में भी हमें पता चलता है। और यही बीच हमारा आंखें खुल जाती है, क्योंकि वह हमारे ऊपर काफी मदद की बारिश करते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, आंखों के सामने ही आ चुका है वही खबर जिनकी तुमने 7 जन्मों तक कल्पना नहीं किया होगा। आपको मालूम है कि आपके जीवन में या फिर आपके रहने वाले आसपास कौन आपको फंसा सकता है और इतनी गलत हरकत कौन तुम्हारे साथ कर सकता है। क्या आपको किसी ऐसे आदमी पर शक है जो आदमी तुमको बाहर से ही खराब लगता है, गलत लगता है, और तुम हमेशा उससे दूर रहते हो क्योंकि उसमें और तुम्हारे बीच भेदभाव चलता है? क्या आपको ऐसे आदमी के बारे में मालूम है? अगर नहीं है तो हम बताएंगे, और अगर है मालूम तो आप लोग हां जरूर कमेंट में लिखिएगा। लेकिन साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज आपको एक बड़ी बात पता चलने वाली है, और वह यही है कि 155 दिनों से तुमको कुछ महसूस हुआ कि कोई शक्ति तुम्हारा रक्षा कर रहा है। जी हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। एक साधारण शक्ति है जो दोस्तों तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। तुम जो जगह पर जाते हो, जो काम करते हो, वह सब उन्हें मालूम है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन के पीछे पीछे आती है।
लेकिन उन्होंने कभी तुमको अकेला छोड़ नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि हवा की तरह वह तुम्हारे साथ घूमता है, मगर कभी भी वह तुमको किसी परेशानी में नहीं डालता है। कभी कभी ऐसा समय आया जब तुम्हारे खिलाफ बहुत गलत हरकत की जा रहा था और आपको पता नहीं था, लेकिन यही शक्ति तुम्हें सतर्क किए थे और इन्होंने तुम्हारा रास्ता बदला था और जो तुम्हारे लिए हरकत कर रहा था उनका अंत भी किया था। लेकिन यह शक्ति जब तक तुम्हारे साथ रहा है तब है यह दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बिगाड़ना तो छोड़ो, तुम्हें छू भी नहीं सका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको मेरे यह सच्चाई पर भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन जो केतु बता रहा है मैं वही आपको बता रहा हूं और मैं तो कहता हूं कि यकीन कर लीजिए, क्योंकि सच में एक शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, तुम्हारा समर्थन करते हैं और आज से नहीं 155 दिनों से। और वह कौन है उनका भी हम पूरा जानकारी आपको यही वीडियो के माध्यम से देंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, मिठाई बांटना चाहिए। ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि खुद भगवान तुम्हारा रक्षा कर रहा है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको आने वाले अगले 24 घंटे में उनके बारे में जानना होगा जो जाल बिछाते हैं तुम्हारे लिए। तो उनके बारे में जानने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कल का समय यानी कि 1 जनवरी 2026 का आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन भी हो रहा है और आपको बड़ी गंभीरता भी लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही समय पर आज बड़ी निर्णय भी ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज का दिन तुम्हारे लिए जिंदगी का एक नया समय होगा, एक नया दिन होगा, एक नया साल होगा। और आज की यह रात सिर्फ तारीख बदलने वाला नहीं है बल्कि तुम्हारा जीवन भी बदलने वाला है, आत्मा का नया जन्म भी होने वाला है। दोस्तों बिल्कुल आप लोग सही सुने हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो। आज के दिन तुम्हारे लिए ऐसा समय होगा कि जहां तुम सब चीज फिर से नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप अब तक इस दिव्य संदेश को दिल से महसूस कर चुके हो तो अब मैं आपको उस नए समय की ओर ले जाएंगे, नए जीवन की ओर ले जाएंगे, जहां से आने वाले वर्ष की चमक, आने वाले नए दिन की चमक आपके लिए खुशियों से शुरुआत किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तुम्हारे लिए यह वह समय होने वाला है जहां कि तुम्हारा हर एक विचार का, हर एक भावना का, हर एक निर्णय का और हर एक कामों का मूल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि नए जीवन, नए समय और नई खुशियां आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों इस समय तुम्हारे कुंडली में नवग्रह ऐसी स्थिति में नजर आ रही है कि दोस्तों ये आपके लिए जीवन में आपके किए गए कर्मों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं और यहां तक कि आपको जिंदगी में उन परिस्थितियों से भी अब बाहर निकलने वाली है जो परिस्थितियों आपकी जिंदगी में आपको मासूमियत की तरह परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से रोक कर खड़ी है। दोस्तों बता दें कि एक साथ कुंडली में जब नवग्रह ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है कि दोस्तों इंसान की पूरी जिंदगी का खेल ही पलट जाता है और आने वाले अगले जो 24 घंटे के भीतर यानी कि दोस्तों कल के दिन होने वाली घटनाओं से तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मबल बहुत मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन एक बात यह भी ध्यान है कि अब आप किन परिस्थितियों में कौन सा निर्णय लेते हैं। सूर्य आपके आत्मबल दे रहा है, लेकिन यदि आप उसे केवल दिखावे में बदल दें तो वही आत्मबल तुम्हारा अभियान बन जाएगा। साथियों, चंद्रमा भावनाओं को जगाने वाला है, लेकिन यदि आप उसे बहन में बह गए तो निर्णय धुंधला हो जाएगा। इसलिए यह घड़ी या समय आपके लिए कुछ सम और विषम परिस्थिति का भी निर्माण कर सकती है। इसलिए आपको इस वक्त जिंदगी में बहुत शांत रहना है। अपनी स्थिति को मौन रखना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। यह घड़ी है आत्मचिंतन की। इस समय आपको लगेगा कि कोई बड़ा फैसला लेना है, जैसे कि रिश्ते बदलने का, रिश्ते तोड़ने का, रिश्ते नए से शुरुआत करने का, नौकरी बदलने का, कोई घर बदलने का, अपनी व्यापार को बंद करना या शुरू करना, या फिर दोस्तों जिंदगी में
जो काम आपका रुका हुआ है वह काम छोड़ देना, या फिर वह काम फिर से शुरू करना है। किसी नए क्षेत्रों में कुछ नई स्थिति के साथ जिंदगी में शुरुआत करना, या फिर किसी चीज को छोड़ देना। मन तुम्हारा इस वक्त घबराएगी, पर अंतर्मन से आवाज आएगी कि यह चीज मत छोड़ो, यह चीज शुरुआत करो। वह कहते हैं ना कि जिंदगी में होने वाले घटनाएं हमारे अंतरात्मा पहले ही जान लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आज तुम्हें जिंदगी में करने का भी मन करेगा और छोड़ने का भी मन करेगा। यानी कि दोस्तों, दोनों प्रकार की परिस्थितियों आपके जीवन में आपके पास नजर आएंगे, लेकिन आपको इस वक्त एकदम शांत रहना है। अपनी परिस्थितियों को देखना है, चीजों को देखना है कि हमें कौन सा फैसला लेना सही रहेगा, कौन सा निर्णय लेना सही रहेगा। कोई भी चीज हो, आज जल्दबाजी में नहीं छोड़ता है, नहीं पकड़ता है, या फिर दोस्तों जिंदगी में नहीं हटाना है। देखिए, कभी कभी इंसान जोश में आकर के होश को बैठते हैं, कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं, कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि वह ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि हमने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया। तो कहते हैं ना कि बाद में पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि और तुम्हारी चिंतन करने की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो बस यही चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि आगे चलकर